अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास तब बनते हैं जब हाइड्रोजन प्लस कार्बन ये दोनों एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में मौजूद हो, उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है C6H6, ये हमारे पास है बेंजीन। अगर हम कहते हैं बात C6H12O6, ये हमारे पास है ग्लूकोज। जिस भी कंपाउंड में हमारे पास कार्बन या हाइड्रोजन होगा उस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजन हमारे पास सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर वर्क करता है। ऑक्सीजन को हम मेन एलिमेंट नहीं लेते इन कंपाउंड्स में, लेकिन हम ऑक्सीजन को एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर इसके साथ रिलेट करते हैं और ये कंपाउंड हमारे पास करते हैं हाइड्रोकार्बन। आगे हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन ऐसे चेन्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कार्बन कंटिन्यूसली आके अटैच हो सकते हैं, बॉन्डिंग बना सकते हैं, कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्लोज्ड हमारे पास हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके कार्बन अटैच नहीं कर सकता और वो अपना एक साइकिल बना देते हैं, उसे हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का सेकेंड नेम है एलिफेटिक। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का सेकेंड नेम है साइक्लिक। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आपके पास एक कार्बन कंटिन्यूसली हमारे पास एक कार्बन ओपन चेन है, इसका एक एंड हमारे पास ये है, एक एंड ये है। अब बाहर से अगर मैं कहती हूँ ये एक कार्बन आइटम यहाँ पे आके इधर अटैच करना चाहता है या यहाँ पे एक कार्बन आइटम आके यहाँ पे अटैच करना चाहता है, वो इजीली अटैच करेगा। मेरे पास ये कार्बन चेन पहले 4 कार्बन की थी, अब 6 कार्बन की हो जाएगी। फिर इसके एंड ओपन है, फिर दोबारा कार्बन आएंगे, फिर दोबारा से अटैचमेंट होगी, फिर उसके बाद हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ये ओपन चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें मुसलसल कार्बन आके बॉन्ड्स बना सकते हैं, कहीं से भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं ओपन चेन है। लेकिन अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन में मेरे पास अगर यहाँ पे एक कार्बन आ गया, ये दोनों कार्बन अपना बॉन्ड बना के यहाँ पे एक लॉक लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये अब साइकिल बन गया, ये वाला जो साइक्लिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर बाहर से कोई भी कार्बन कंपाउंड आके अटैच करना चाहता है तो वो अटैच नहीं करेगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगी। अब ये एक कंपाउंड बन गया, ये बेसिकली हमारे पास प्रोपेन का साइकिल बन गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओपन चेन की, तो ओपन चेन में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नेक्स्ट ओपन चेन के लिए हमारे पास टाइप्स होती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास हाइड्रोकार्बन आते हैं जिनमें सिर्फ हमारे पास एक ही है अल्केन्स, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले तमाम एलिमेंट्स, तमाम कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनमें डबल बॉन्ड वाले हमारे पास आते हैं अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे पास आते हैं अल्काइन्स। अल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये हमारे पास अल्काइन है। अल्केन्स की बात करें तो ये हमारे पास CH3 ये अल्केन्स है। ये इथेन, ये इथीन और ये इथाइन। नेक्स्ट हमारे पास हम किस तरह हमें पता चलेगा कि ये चीज़ अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन है? इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आयोपिक नेम्स के अकॉर्डिंग या हम इसका नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो हर अल्केन के एंड पे एन लगता है, ANE। हर अल्कीन के एंड पे ENE ईन लगता है और हर अल्काइन के एंड पे YNE आइन लगता है। अल्काइंस इथीन, इथेन, ठीक है। अब हमारे पास ये इनकी पहचान होगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ये मोर स्टेबल या आप ये कह सकते हैं कि ये वेरी स्टेबल होते हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस ये दोनों हमारे पास
अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। जो भी स्पीशी अनस्टेबल होगी वो हमेशा ज़्यादा रिएक्शन शो करेगी, इनकी रिएक्टिविटी हमारे पास हाई होती है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो भी स्पीशी स्टेबल होगी वो हमारे पास रिएक्टिविटी कम शो करती है, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है, उसको रिएक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल स्टडी पे। तो डिटेल स्टडी में हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में भी फर्दर मैंने आपको बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बुटेन का स्ट्रक्चर लिखूँ, ये हमारे पास है बुटेन C4H10, तो हमारे पास 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। हमेशा पहले दो जो हमारे पास एंडेड कार्बन्स होते हैं उनके पास 3 हाइड्रोजन जाते हैं, और जो मिडल ऑर्डर कार्बन्स होते हैं उनके पास हमेशा 2 हाइड्रोजन जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये। अब ये ओपन चेन है, अगर अब यहाँ पे किसी और कार्बन अटैच करना होगा तो वो कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, कार्बन आ जाएगा, और जो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो इस पर जाके अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर किसी और ने आना होगा वो इस हैंड पर अटैच होगा और उसका हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना लेगा। ये हमारे पास है ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि अल्कीन्स या अल्कीन्स होंगे, इनके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। C डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब अगर बाहर से कोई कार्बन आता है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन आइटम है, वो यहाँ पे अटैच होना चाहता है, वो इस बॉन्ड पे अटैच करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड आएगा उसमें आपके पास यहाँ पे एक और कार्बन आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन जो यहाँ पे मौजूद था वो यहाँ आ जाएगा, इसके साथ इसका अपना हाइड्रोजन आ जाएगा, ये इधर अपना हाइड्रोजन अपना बॉन्ड क्लोज कर देगा, यहाँ पे इसका अपना हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर इसके बाद लेकिन एक और हमारे पास इसमें बात आ जाती है कि ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं। अगर अब इधर एक और कार्बन आ जाता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, इधर बॉन्ड की जगह है, तो ये कार्बन इधर बन जाएगा, फिर इस कार्बन के साथ एक और कार्बन, फिर इस कार्बन के साथ एक और कार्बन। इस तरीके से ये हमें ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। तो जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं मैंने बताया उसमें साइकिल बनती है। साइकिल बनने का मतलब ये है कि कार्बन जो है अपने आप को साइकिल फॉर्म में ले आते हैं, जिसकी वजह से कोई आउटर हमारे पास जो वो है कार्बन उसके साथ अटैच नहीं हो सकता। अब क्लोज चेन में फॉर एग्जांपल बेंजीन की हम बात करते हैं, C6H6 ये बेंजीन है। तो बेंजीन में क्या होता है कि अगर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। अब ये हमारे पास क्या है, ये साइकिल बन गया। अब इनके साथ इनका अपना हाइड्रोजन अटैच होगा, इसका अपना हाइड्रोजन अटैच होगा, इसका अपना, ये हमारे पास हाइड्रोजन इनके अटैच हो जाएंगे। अब इनके हाइड्रोजन अटैच होने की वजह से अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं इन्होंने एक दूसरे को अपने साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड कर दिया। इसके दरमियान बेंजीन के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ये इसके दरमियान एक रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। इस रिंग ने इन कार्बन्स को अपने इर्द गिर्द बाउंड कर दिया है। इस वजह से अब कोई भी अगर हमारे पास आउटर मोस्ट कार्बन एटम आके यहाँ पर अटैच करना चाहता भी है तो वो इस पर अटैच नहीं कर पाएगा। ये अब हमारे पास एक साइकिल बन गई है, ये कंपाउंड्स क्लोज हो गए और इनके पास अब किसी भी और कार्बन एटम के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं और यह हमने कहते हैं हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।